नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, यानी कि वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की अब तक की तमाम अहम खबरों और आज दिन भर क्या खास रहने वाला है, इन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराने का। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। नरसिंह घोटाले पर फिर हंगामे के आसार। 3 संशोधन विधेयक भी सदन में होंगे पेश। जबलपुर में लव ट्रायंगल में नाबालिग की हत्या। सिरफिरे आशिक ने लड़की के गले में मारा चाकू। दोस्त के साथ घूमकर लौट रही थी नाबालिग। अलीराजपुर में मिले 5 शवों का देर रात हुआ अंतिम संस्कार। घर में फांसी के फंदे पर लटके मिले थे पति पत्नी और 3 बच्चे। राजस्थान के करौली में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत। श्योपुर के रहने वाले थे सभी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख। मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश। 23 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार। बारबाडोस में आए बेरिल तूफान में फंसी टीम इंडिया। तूफान की वजह से सभी फ्लाइट्स हुई रद्द। होटल में ही रह रहे हैं मजबूर खिलाड़ी। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं जबलपुर से शुरुआत, जहां पर लव ट्रायंगल का एक मामला सामने आया और एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। गले में चाकू मारकर नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। सिरफिरे आशिक ने नाबालिग की हत्या की है। दोस्त के साथ घूमकर ये नाबालिग लौट रही थी। कार रोककर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। हत्या के बाद गुफरान नाम का आरोपी फरार हो गया। ओमती थाना क्षेत्र के घंटा घर के पास की ये घटना है। तो ये जबलपुर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लव ट्रायंगल के एक मामले में एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। गले में चाकू मारकर नाबालिग लड़की की हत्या की गई। सिरफिरे आशिक ने नाबालिग की हत्या की है। दोस्त के साथ घूमकर वापस नाबालिग लड़की लौट रही थी और तभी चाकू से उसके गले पर हमला किया गया। कार रोककर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया। हत्या के बाद गुफरान नाम का आरोपी जिसने हमला किया है वो फरार बताया जा रहा है। ओमती थाना क्षेत्र के घंटा घर के पास की यह पूरी घटना है। और विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जबलपुर से सीधे जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। विजेंद्र, ये लव ट्रायंगल का मामला बताया जा रहा है और एक सिरफिरे आशिक ने इस वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी। तफसील से बताइए जरा पूरा मामले को। कानून व्यवस्था पर हितेश एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है, ये जो मौका वारदात है, वो ओमती पुलिस थाने के चंद कदम की दूरी पर है। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ ओमती पुलिस थाना बल्कि जबलपुर पुलिस कंट्रोल रूम भी यहाँ पर स्थित है। उसके चंद कदम की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। और गुफरान नाम का आरोपी है। सिरफिरा ये शख्स कहा जा सकता है, एक तरफा प्यार में पागल ये शख्स कहा जा सकता है, जिसने इस निर्मम तरीके से नाबालिग युवती की हत्या कर दी। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये युवती 11वीं की छात्रा है और ये नया मोहल्ला इलाके में ही रहती थी, जो कि ओमती थाना क्षेत्र में ही आता है। यहीं पर गुफरान नाम का एक आरोपी रहता है, जो कि कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम किया करता था। और चूंकि नाबालिग युवती थी, उससे किसी बातचीत में उसने दोस्ती कर ली थी, लेकिन बीते कुछ समय से ये नाबालिग युवती इस आरोपी से मिलना नहीं चाहती थी। उसने मना कर दिया था कि वो उससे मिलना नहीं चाहती, उससे दोस्ती बरकरार नहीं रखना चाहती। लेकिन इस पर वो खासा आक्रोशित था और एक दूसरे दोस्त के साथ जब वो घूम कर लौट रही थी, तब आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं उसमें देखकर समझा जा सकता है कि एक कार आ रही है और एक पैदल चलता हुआ आरोपी है। यही आरोपी गुफरान राइन नाम का आरोपी है। ये पहले इशारा देकर इस कार को रुकवाता है। कार की जब स्पीड कम होती है तो देखिए अब दौड़ लगाकर वो खुद ही कार का गेट खोलता है और साइड में बैठी हुई
युवती के गले में एक बार नहीं 2 बार चाकू से हमला करता है। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो दौड़ लगाकर फरार हो जाता है। अब तक पुलिस को इस फरार आरोपी का कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया है। इधर इस वारदात के बाद आपाधापी में युवती को मेडिकल एड के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चूंकि गंभीर चोट उसको गले में लगी थी, लिहाजा डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके, उसकी मौत हो गई। लिहाजा ओमती थाना पुलिस ने अब हत्या का मुकदमा इस मामले पर दर्ज किया है और फरार आरोपी गुफरान राइन की तलाश की जा रही है। चलिए विजेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो विजेंद्र जिस तरह से बताया कि ये ओमती पुलिस और पुलिस के लिए भी सीधे सीधे चुनौती, क्योंकि चंद कदमों की दूरी पर ओमती पुलिस थाना यहां पर था और वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, और ऐसे में पुलिस का खौफ कितना इन अपराधियों के भीतर है ये भी समझा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा घटनाक्रम जहां पर लव ट्रायंगल का ये मामला था, जिसमें आरोपी की अब तलाश पुलिस कर रही है। राजस्थान से अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के करौली में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी कार और डंपर में भिड़ंत हुई है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी लोग श्योपुर मध्य प्रदेश के बलावनी गांव के रहने वाले थे। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। करौली राजस्थान से दर्शन करने के बाद ये श्रद्धालु लौट रहे थे और इस गाड़ी में कुल 12 लोग सवार थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट कर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी उन्होंने किया और उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। बोलेरो वाहन है जिस दुर्घटनाग्रस्त हो गए करौली में, इसमें टोटल जो है 9 लोग हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और इसके संबंध में जो घर वाले हैं उनको तत्काल सूचना दे दी गई है और श्योपुर पुलिस लगातार जो करौली पुलिस है उनके संपर्क में है। इसके संबंध में जो भी श्योपुर पुलिस के तरफ से जो भी इस पे मदद चाहिए होगी उसको जो है अपने लेवल से इसको प्रदान किया जा रहा है। आगर मालवा से एक महत्वपूर्ण खबर, जहां पर कंटेनर और ट्रक में भिड़ंत हो गया। हादसा यहां पर भी हुआ। हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान चली गई, 3 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंटेनर का टायर फटने से यह हादसा हुआ। तनोडिया चौकी के सामने यह हादसा हुआ है। तो आगर मालवा में भी कंटेनर और ट्रक की टक्कर से एक हादसा हो गया, जिसमें ड्राइवर की जान चली गई। इंदौर से अगली खबर, जहां पर नर्सिंग ऑफिसर और अकाउंटेंट के बीच में विवाद हो गया। फॉर्म को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद मारपीट पे यह विवाद तब्दील हो गया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। नर्सिंग स्टाफ ने आरोप लगाया है कि फॉर्म के लिए सभी को परेशान किया जा रहा है। काम बंद कर विरोध जताएगा अब नर्सिंग स्टाफ। तो ये इस वक्त नर्सिंग ऑफिसर और अकाउंटेंट के बीच में विवाद की खबर आ रही है और फॉर्म को लेकर ये विवाद हुआ। उसके बाद मारपीट भी हो गई और इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है, जो आपको स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ ने आरोप लगाया है कि फॉर्म को लेकर सभी को जबरन परेशान किया जा रहा है। काम बंद कर विरोध जताएगा नर्सिंग स्टाफ। निहारिका शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर इंदौर से जुड़ गई हैं। निहारिका, नर्सिंग ऑफिसर और अकाउंटेंट के बीच में ये विवाद हुआ है और आरोप लगाया जा रहा है कि फॉर्म को लेकर विवाद। किस तरह का ये फॉर्म था, क्या विवाद हुआ और की मारपीट तक मामला चला गया, बताइए जरा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। फॉर्म 16 को लेकर यहाँ पर विवाद का मामला जो है वो हमारे सामने आया है और MY अस्पताल का ये विवाद का मामला है। दरअसल यहाँ के जो क्लर्क है, अकाउंटेंट है, वो पिछले काफी समय से यहाँ पर काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ को परेशान कर रहे थे। उनसे फॉर्म 16 की अलग अलग तरह से डिटेल्स मांग रहे थे। कई बार डिटेल देने के बावजूद मामला जो है वो बार बार सामने आ रहा था और इन लोगों से बार बार डिटेल्स मांगने पर जब यहाँ पर बात की गई तो अकाउंटेंट भड़क गए और ऐसे में वहाँ पर विवाद की स्थिति बन गई। और जब यहाँ पर मौजूद स्टाफ ने उनसे सवालिया जवाब करे तो उन्होंने पलटकर उनसे मारपीट करना शुरू कर दिया और इसी तरह से कई विवाद जो है क्लर्क के हमारे सामने आ चुके हैं, जिसके चलते अब नर्सिंग स्टाफ काफी आक्रोशित है। नर्सिंग स्टाफ ने ये ठानी है कि आज वे लोग 10 बजे से लेकर 2 बजे तक काम बंद हड़ताल करेंगे और साथ ही में इस क्लर्क को यानी कि अकाउंटेंट को हटाने की मांग भी करेंगे। आपको बता दूं, जो अधीक्षक है उनसे इस मामले में लिखित शिकायत कर दी गई है, जिसमें अधीक्षक का भी यही बयान सामने आया है कि वे मामले में जल्द से जल्द पूरी जांच करेंगे। जी
जी निहारिका, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फॉर्म 16 को लेकर विवाद है, नर्सिंग ऑफिसर और अकाउंटेंट के बीच में विवाद हुआ। अकाउंटेंट से लगातार फॉर्म 16 मांगा जा रहा है, लेकिन वहां से आनाकानी की जा रही है और कई डिटेल्स मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से ये विवाद की स्थिति बनी है जो मारपीट में तब्दील हो गया। भोपाल से खबर, जहां पर मध्य प्रदेश के विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। नर्सिंग घोटाले जो हुए हैं, इन घोटालों से के मुद्दों को लेकर सदन में आज भी जमकर हंगामे के आसार हैं। प्रश्नकाल के बाद नर्सिंग घोटाले पर सदन में चर्चा होगी। नर्सिंग घोटाले को लेकर विपक्ष ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया है। सदन में 3 संशोधन विधेयक भी पेश किए जाएंगे। नए कानून को लेकर सीएम का वक्तव्य भी सदन के भीतर होगा। तो कल पहला दिन था, हंगामेदार रहा। नर्सिंग घोटाले के साथ साथ नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आज भी इस पर काफी गहमा गहमी हो सकती है, चूंकि ध्यानाकर्षण लगाया गया है विपक्ष के द्वारा। तो चर्चा नर्सिंग घोटाले को लेकर भी सदन के भीतर आज दूसरे दिन मॉनसून सत्र में संभव है। और कल तीसरा दिन है और कल दोपहर 12 बजे के आसपास बजट पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला पूर्ण बजट होगा इस नई सरकार का। तो वहीं भोपाल नगर निगम का सालाना बजट आज पेश किया जाएगा। करीब 2200 करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है। महापौर मालती राय ये बजट पेश करेंगी। 11 बजे नगर निगम के साधारण सम्मेलन की बैठक होगी और इसमें यह बजट पेश किया जाएगा। भोपाल नगर निगम का पूरा लेखा जोखा इस बजट में रखा जाएगा। 2200 करोड़ रुपए का यह बजट हो सकता है और ये बजट आज पेश किया जाना है। महापौर मालती राय ये बजट आज भोपाल नगर निगम में पेश करेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको रूबरू करा दें। सुबह 11:15 बजे 10:45 पर विधानसभा पहुंचेंगे और लोकपथ मोबाइल ऐप यहां पर लॉन्च करेंगे सीएम। उसके बाद 11:15 बजे सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचेंगे और दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक भी वो करने वाले हैं, जिसमें खास तौर पर कान नदी डक्ट क्लोज्ड डायवर्जन प्रोजेक्ट की बैठक भी वहां पर होगी। उसमें भी वो शामिल होंगे, उसकी समीक्षा की जाएगी जो काम किए जा रहे हैं उसमें। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जिस तरह से आक्रामक अंदाज में अपनी बातें रखी, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी नाराज है, आक्रामक है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने हिंदू समाज को लज्जित किया है, ये सीएम का कहना है। हिंदुओं को हिंसक बताना कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। पूरे देश में इस बात पर उबाल है, ये भी सीएम ने कहा। राहुल गांधी को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। मैं हिंदू होने पर गर्व करता हूं। बीजेपी आज सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। सुबह 11 बजे राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल के हिंदुओं पर दिए गए बयान को बीजेपी ने विवादित बताया है। हालांकि इन सब के बीच अभी अपडेट यह है कि लोकसभा की इस कार्रवाई से उनके इस बयान को विलोपित भी किया गया है। कुल मिलाकर 20 के करीब अलग अलग मुद्दों पर राहुल गांधी ने अपनी बातें कही थी, जिसमें से कुछ मुद्दों पर जिसमें ज्यादा विवाद की स्थिति है उसे विलोपित भी कार्रवाई से कर दिया गया है। लेकिन इस जो बयान आया है इसके बाद सोशल मीडिया में भी जमकर ये वायरल हो रहा है और इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने आक्रामक प्रतिक्रिया दी, सुनिए जरा। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, यह उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी है? एकमात्र देश हिंदुओं का भारत है, जहाँ उनके अपने देश के अंदर उनके नेता प्रतिपक्ष अगर उनको इस ढंग से लज्जित करेंगे तो कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? पूरा देश में उबाल है इस बात का। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहिए। मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और हर एक कोई हिंदू होने पर गर्व करता है। जो हिंदू
इधर भोपाल से खबर जहां पर युवा कांग्रेस का सत्याग्रह आज होगा। नरसिंह घोटाले को लेकर प्रदर्शन वो करेंगे। कार्रवाई की मांग को लेकर एक दिवसीय सत्याग्रह कांग्रेसी करने जा रहे हैं। तो छिंदवाड़ा से खबर, अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे आज होंगे। कमलनाथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अमरवाड़ा का दौरा करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जमकर यहां पर जनसभा की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भी कमलनाथ लेने वाले हैं। 5 जुलाई तक दोनों बड़े नेता अमरवाड़ा के दौरे पर ही रहने वाले हैं। मॉनसून के दस्तक के बाद एमपी में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में रेनफॉल एक्टिविटीज लगातार देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन में भारी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में गरज चमक के साथ में बारिश के आसार हैं। बारिश के साथ अब डेंगू का असर भी ग्वालियर में शुरू हो गया है। 24 घंटे में शहर में डेंगू के 3 मरीज मिले हैं। 3 बच्चों और एक युवक को डेंगू हो गया। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। डिंडौरी से खबर, जहां पर 24 घंटे बाद में कर्मचारी का शव मिल गया है। 24 घंटे बाद सर्वे कर्मचारी का शव मिला है। सिलगी नदी में तेज बहाव में एक सर्वे कर्मचारी कल बह गए थे। बांध के कैचमेंट एरिया में 4 कर्मचारी सर्वे कर रहे थे। सिलगी नदी को पार करने के दौरान ये सभी बह गए थे। 3 कर्मचारी तैरकर बाहर आ गए और एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान सुबह से नदी में तलाश कर रहे थे और आज आखिरकार इस चौथे कर्मचारी का शव मिला है। 3 सुरक्षित है।